हम इंसान एक ऐसी समझदार प्रजाति हैं जो ना सिर्फ आपस में बात करने के लिए लाखों सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम हर दिन स्पेस में ढेर सारे अजीब से सिग्नल भी भेजते हैं। आप इस बात का अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि आज के समय में औसतन हम इंसान रोजाना आउटर स्पेस में 100 से भी ज्यादा अजीब सिग्नल भेजते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम ये सिग्नल कहाँ और किसे भेजते हैं। दरअसल इस यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं। इसी वजह से चाहे वो भारतीय वैज्ञानिक हो या पश्चिमी, सभी का ये मानना है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एलियन जीवन जरूर मौजूद होगा। और उन्हीं से संपर्क करने के लिए हम इस तरह के सिग्नल रोजाना आउटर स्पेस में भेजते हैं। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं और उसी तरह ये बात भी सच है कि अगर हम इंसान एलियन जीवन को खोजने के लिए इतने बेताब हैं, तो यकीनन एलियंस भी हम इंसानों को खोजने और हमसे संपर्क करने में दिलचस्पी रखते होंगे। तो अब इस मोड़ पर सवाल ये उठता है कि फिर हमें भी आउटर स्पेस से कोई ना कोई ऐसा सिग्नल या आवाज तो जरूर मिलनी चाहिए जो किसी एडवांस्ड प्रजाति ने भेजी हो, है ना? सेटी का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको हमारे वैज्ञानिकों द्वारा सुनी गई एक ऐसी अजीब आवाज के बारे में बताने वाला हूं जो ना किसी तारे की थी और ना ही किसी ग्रह की, बल्कि वो सचमुच एक जीता जागता मैसेज था। एक ऐसा मैसेज जो सचमुच पूरी मानवता को हिला सकता था। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही सेटी ने इस मैसेज को डिकोड किया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या था ये पूरा मामला? 10 नवंबर 1984 ये वो दिन था जब सेटी इंस्टीट्यूट यानी कि द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया था। इसका मुख्य काम स्पेस में मौजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन यानी कि बुद्धि का पता लगाना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने अजीब से इंस्टीट्यूट को स्थापित करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल दोस्तों, ये रहस्य साल 1899 से शुरू होता है, जब 1899 में मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स में अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें एक अजीब सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मिला। हैरानी की बात यह थी कि ये सिग्नल किसी आसपास के देश या पृथ्वी से नहीं, बल्कि आउटर स्पेस से आ रहा था। घंटों इस पर रिसर्च करने के बाद जब टेस्ला ने पूरी दुनिया को यह बताया कि शायद इस अनंत ब्रह्मांड में कोई और बुद्धिमान प्रजाति भी मौजूद है जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, तो क्योंकि उस समय हम टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा एडवांस्ड नहीं थे, टेस्ला की इस बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। समय आगे बढ़ा और हम पहुंचे साल 1932 में। दरअसल 1932 में एक प्रोजेक्ट के दौरान जब मशहूर अमेरिकी फिजिसिस्ट कार्ल जैन्स्की अपने एक उपकरण को संरेखित कर रहे थे, तो इस प्रक्रिया के दौरान उस उपकरण ने एक बेहद अजीब रेडियो सिग्नल पकड़ा। हैरानी की बात यह है कि कार्ल के अनुसार जब उन्होंने उस रेडियो सिग्नल को सुना, तो उसके अंदर किसी अजीब से जीव की आवाज थी। अब क्योंकि ये चीज काफी अजीब थी, साथ ही कार्ल खुद भी एक मशहूर फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने इस सिग्नल का पता लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन की जांच के बाद कार्ल को यह पता चला कि ये सिग्नल स्पेस के ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम से आया है, जहां 7 चट्टानी ग्रह मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 7 चट्टानी ग्रहों में से 3 ग्रहों को हमने आज तक भी हैबिटेबल जोन के अंदर रखा हुआ है। मतलब इन शॉर्ट, इन 3 ग्रहों पर जीवन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये चीज अपने आप में काफी अजीब थी। लेकिन क्योंकि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी पिछड़े हुए थे, तो कहानी का ये संदेश भी समय के अंधेरे में कहीं खो गया। लेकिन इन दो ही घटनाओं ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स के सामने ये बात पूरी तरह से साफ कर दी कि भाई, हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है जो ना सिर्फ आउटर स्पेस से आ रहे सिग्नल को पकड़े, बल्कि उन्हें डिकोड करने की ताकत भी रखता हो। जिसके चलते भले ही सेटी को आधिकारिक तौर पर 1984 में स्थापित किया गया हो, लेकिन इसे 1959 से ही अनौपचारिक रूप से काम पर लगाया जा चुका था। लेकिन सवाल यह है कि क्या फिर सेटी आने वाले समय में स्पेस से आ रहे अजीब से सिग्नल को कभी डिकोड भी कर पाया या नहीं? सच तो यह है कि इसने न सिर्फ सिग्नल को डिकोड किया, बल्कि इसने हम इंसानों के सामने एक ऐसी नई मिस्ट्री को भी रख दिया जिसे आज तक भी कोई हल नहीं कर पाया है। वाव सिग्नल और रीसेट का रहस्य। 15 अगस्त 1977 अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक बेहद अजीब सिग्नल पकड़ा। दिलचस्प बात यह है कि यह सिग्नल 72 सेकंड के लिए हमें मिला और फिर अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। शुरुआती जांच से यह पता चला कि यह सिग्नल किसी तारे या ग्रह से नहीं, बल्कि किसी चलती हुई चीज से आ रहा है। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लगभग 1420 मेगाहर्ट्ज की थी, जो कि हाइड्रोजन तत्व की प्राकृतिक उत्सर्जन फ्रीक्वेंसी है।
कहने का मतलब ये है कि ये बैंड पूरी तरह से किसी भी मैसेज को भेजने के लिए उपयुक्त है। इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट करो पार्ट 2 और मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा।